अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। लाहौर न्यूज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और टॉप स्टोरी और प्रोग्राम बिना माजरत के दोनों होस्ट आपके सामने है। मैं हूँ सुल्तान शाह और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दरा मुनीर। अक्सर औकात अवामी मसाइल पे पहुँचते हैं, अवामी दुख भरी दास्तानें लेकर आते हैं आपके सामने, लेकिन आज बात करेंगे खुशियों की, क्योंकि बड़ी ईद है और बड़ी खुशी है, बड़ा मौका है। लेकिन इस खुशी पे साथ साथ अपने अतराफ में रहने वाले लोगों को मत भूलिएगा। ये बार बार पैगाम हम आपको दे रहे हैं, पहले भी बताया, आज फिर बताएंगे आपको कि कोविड-19 दोबारा आ रहा है, तो एहतियात जरूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा खा भी मत लीजिएगा कि यही ना हो कि आप बहुत ज़्यादा खा लें और उसके बाद डॉक्टर की तरफ जाना पड़े। आज आपको अपने गेस्ट से भी बातें करवाएंगे, लेकिन अच्छी अच्छी बातें करवाएंगे और ईद का मौका है, खुशियाँ बांटेंगे। आज के प्रोग्राम में हम गाने भी सुनेंगे सिद्रा और कोशिश करेंगे कि लोगों की वो बातें भी सुने जो टीवी पे कभी सामने नहीं आते। बिल्कुल, ये सुल्तान पे आप देख रहे हैं कल की कुर्बानी के गोश्त का असर। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और बिल्कुल मौका नहीं दे रहे कि मैं भी अपने देखने वालों को ईद मुबारक कह रहा हूं। चलती रहनी चाहिए। चले, मेरी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। और ईद का दूसरा दिन है, कल तो खूब थके, बहुत सारे घरों में कुर्बानी हुई और बहुत सारे घरों में आज प्लान है और बहुत सारे लोग आज बिल्कुल रिलैक्स हैं और ख़वातीन बस ये सोच रही हैं सुबह से कि शाम को क्या प्लान है, कौन सी पार्टी पे जाना है, कहाँ पर बारबेक्यू है और कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसा तैयार होना है। क्योंकि ट्रेंड होते हैं ना अपने अपने घर के, बहुत सारे लोगों के पहले घर में कुर्बानी होती है, बहुत सारे लोगों में फिर दूसरे दिन ईद की कुर्बानी होती है। लेकिन एक गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं खुद ये फील कर सकती हूँ कि इस ईद के मौका पर ख़वातीन के लिए तैयार होना कितना मुश्किल है। खैर लड़कों के लिए भी मुश्किल ही है, लड़कों को भी उतनी ही लगती है और लड़के भी ये सोचते हैं कि उन्हें क्या पहन के जाना। तो ये आपने कहा कि ख़वातीन डिस्क्रिमिनेशरी रिमार्क्स जो है ये नहीं होने चाहिए। मेकअप, चूड़ियां, ज्वेलरी, लड़कों ने तो बस थोड़ा सा, खैर लड़के भी कम नहीं है, घंटा पूरा लगा देते हैं तैयारी में। ये बात आप दुरुस्त कह रही होंगी, लेकिन मैं एग्री नहीं करता क्योंकि मैं 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। अभी हम शो करने से पहले सिद्दरा का हमने 1.5 घंटा इंतजार किया कि हम शो शुरू कर सकें। ईद का मौका है तो सिद्दरा अब बाकी गेस्ट के पास तो जाएंगे। लेकिन ये जो आप कह रही थी कि खवातीन को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, उन्होंने क्या पहनना है, क्या करना है, तो खवातीन ने बनाना क्या है, ये भी तो परेशानी होती है। नहीं, बनाना कहाँ, मर्द लोग घर पे होते हैं, कहीं से कलेजी की फरमाइश आ रही है, कोई बारबेक्यू की फरमाइश आ रही है, बड़ी फूड पांडा नहीं चल रहा, डिलीवरी नहीं चल रही, बनाना क्या है, घर पे बनाना तो पड़ेगा ना। नहीं, घर पे हम बातें बनाएंगे। मेरा ख्याल है सिद्दरा उन लोगों में से जो कहते हैं कि आप क्या अच्छा बना लेती हैं, सिर्फ मुंह और बातें, इसके अलावा ही कुछ नहीं बना सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। खवातीन चाहे वो वर्किंग वीमेन है, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, उनको काम भी करना है बाहर का और उसके साथ साथ हम घर भी संभालते हैं, घर में भी काम करते हैं। किचन में हम ईद वाले दिन खाने भी बनाते हैं और बिल्कुल बनाते हैं। बताएं ना आज क्या बनाती हैं, और अगर घर में काम वाली नहीं होती तो किस टाइम पे बनना है और हमें बताएंगे हम कितने बजे पोछे भी लगाते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, सफाइयां भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। जैसे आप लोग घर में बैठी खवातीन हैं, बिल्कुल वैसे हम लोग भी हैं। यहाँ पर कुछ और माहौल होता है, लेकिन घर में अभी हमने गेस्ट के पास भी जाना, लेकिन ये बता दें आज के आप क्या अच्छा बना लेती हैं खाने बताएं क्या अच्छा बनाती है और किस टाइम बना रही है, ताकि हम यहाँ से सारे गेस्ट पहुंचे। हाँ, मोस्ट वेलकम। मैं बिल्कुल जी, मैं पुलाव भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ और कोरमा भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, कढ़ाई भी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। मैं एक सुघड़ तो आज क्या बन रहा है? आज क्या बन रहा है? ईद के दूसरे दिन बातें बन रही हैं हमारे प्रोग्राम में। हमारे बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट मौजूद हैं और इससे पहले कि सुल्तान की फरमाइशें बढ़ती चली जाएं, हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। तारुफ कराते चले जी, हमारे साथ अफशाम नौरीन मौजूद है जो कि हॉकी प्लेयर है और बड़ी कम हॉकी खवातीन से मैं मिला हूँ। बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी, इंटरनेशनल लीग्स भी खेल रही हैं, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं और हॉकी में नाम बना रही हैं। वैसे तो हमारा कौमी खेल है हॉकी, और ये उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो आज इनसे पूछेंगे कि एक तो ईद कैसे मनाती हैं और दूसरा सिर्फ हॉकियों से लोगों की टांगें तोड़ती हैं या बाकी काम भी कर लेती हैं। बहुत शुक्रिया वक्त प्रोग्राम में आने का और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और सब देखने वालों को भी ईद मुबारक। और ईद ऐसे ही गुजरती है आप लोगों की तरह, हमारी भी कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे नहीं मौजूद होते, टूर्स पे होते हैं, तो ईद वहाँ पे गुजरती है। लेकिन ईद हमेशा ऐसी होती है, कपड़े पहनना, मेहंदी लगाना, तैयार होना। क्योंकि मुझे वुमेन के बारे में कहा जाता है ना कि वो स्पोर्ट्स वेयर में ज्यादातर रहती हैं और वो जब तैयार होती है तो शायद उनको खुद समझ नहीं आता कि हम इतना तैयार हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। लड़कियां जो होती हैं उनको तैयार होने का शौक होता है, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो कोई भी हो, तो वो तैयारी जो है वो लड़कियों के लिए बनी हुई है, जैसे मेकअप और तैयार होना।
तो मुझे भी इसी तरह से होता है हमेशा ईद पे। एक ईद मेरी ऑस्ट्रेलिया में भी गुजरी, उसमें भी यही था कि मैंने तैयार होकर, हालांकि मुझे कहीं पे भी नहीं जाना था, लेकिन मैं तैयार जरूर हुई हूँ और मैंने सवैयां बना के अपने कोच को खिलाई। हाँ। तो ईद हमेशा इसी तरह से गुजरी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है जी। सिद्रा, बाकी गेस्ट को तारुफ आप बिल्कुल करा जी। दें। बख्तियार अली संतू खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संतू घराने से इनका ताल्लुक है और उभरता सितारा अगर इनको कहें तो खैर गलत नहीं होगा। कवाली की दुनिया में कदम रख चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक मुनफरिद नाम पैदा करें, जैसा कि इनके खानदान का एक बहुत मुनफरिद नाम है। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। कैसी रही बकरा ईद का पहला दिन और आज फिर दूसरा दिन? पहला दिन भी बहुत खूब रहा, दूसरा दिन भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं आपके साथ, पूरी दुनिया के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी फैंस देखने वाले उनके साथ बहुत तो अच्छा बख्तियार, लगा। जब आप जाते हैं कुर्बानी के जानवर लेने के लिए, तो सुरीला जानवर ढूंढते हैं या बस जो भी मिल जाए? जाहिर बात है, सुरीला ही ढूंढना चाहता उसके सुर ताल भी चेक करते हैं, वाह कैसे बोलता है वो। है। उसकी सुर ताल देखते हैं तो फिर हमें पसंद आता है। अच्छा। और कितने दिन पहले ले आते हैं जानवर? तकरीबन मैक्सिमम कोई 10-15 दिन। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बाहर से भी एक साउंड इफेक्ट तो आ रहा होता जी है? बिल्कुल आ रहा होता है। तो कोई सोचा नहीं कि कोई ऐसा गाना अगला बनाया जाए जिसमें नेट साउंड, जो नेचुरल साउंड है, उसको भी शामिल जी किया बिल्कुल जी, ऐसे ही है। आपको पता है कि जितने भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है अपनी फैमिली के साथ ईद मनाने का भी, और खूब खुशियाँ बांट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो दुनिया न्यूज़ वालों के साथ भी, आपके साथ भी, सब लोगों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। जाए। ठीक है। हमारे प्रोग्राम में एक और बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मीशा कुरैशी, जो कि मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और अनकरीब इनकी एक मूवी आ रही है शॉर्टकट। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच और खैर मुबारक आप लोगों को भी, और जितने देखने वाले हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि शॉर्टकट बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली आज के ज़माने में जो शॉर्टकट एक मूवी का नेम है बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जो मूवी आ रही है, कॉमेडी मूवी है, ये शॉर्टकट के हक में होगी या अगेंस्ट होगी? पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्या होने वाला है? होगी तो पॉजिटिविटी, लेकिन ये तो जब आप लोग देखेंगे, और मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को कि जाएं और देखें, फिर ही पता चलेगा। कि मैं आप लोगों को पहले बता दूंगी तो वो होता ना एक चीज का मजाक करके रहा हो जाएगा। हाँ। वो मजाक वो तो अब हम प्रीमियर पे जब आप बुलाएंगे तो हम जरूर आके देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, इंशाल्लाह। लेकिन ये सिद्रा का अच्छा सवाल है कि शॉर्टकट, आजकल हर कोई शॉर्टकट की तलाश में है। हर कोई शॉर्टकट की तलाश में, चाहे लेकिन वो जॉब कर रहा है, वो काम कर रहा है, मजदूर है, बैंकर है, यू नेम इट, हर कोई चाहता है कि मैं ओवरनाइट फेम मिल जाए, ओवरनाइट तरक्की हो जाए, पैसे आ मेहनत ना जाए, करनी सिलसिला पड़े ना। चल हाँ, पड़े। ऐसे ही। तो ये मूवी का ट्विस्ट क्या है, ये किस बारे में है, ये तो बता दें आज। ये तो आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। लेकिन है ये कॉमेडी मूवी और पंजाबी शॉर्टकट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। मूवी का थीम भी यही है। अच्छा, शॉर्टकट के थ्रू जितना जल्दी आप ऊपर जाते हैं ना, उसी उतना तरह फिर जल्दी अल्लाह नीचे के नीचे गिरते हैं। फेंक देते हैं आपको हाँ। कि शॉर्टकट के थ्रू आए। बिल्कुल तो ऐसे। हमेशा आपकी ईद कैसे गुजरती है? ईद पहले तो मैं सोती रहती हूँ 11-12 बजे तक। उसके बाद जब उठते हैं तो ऑलरेडी सारा काम हुआ हुआ होता है, क्योंकि मुझे किचन के कामों से बहुत नफरत है। ओहो। बाकी मैं कहती हूँ मैं से जितने मर्जी काम करवा लूँ, किचन के काम मैं नहीं करती। बाकी फिर आपकी सफाई वाली साइड पे ड्यूटी है? सफाई वाली साइड हाँ, तो ऐसा भी होता है ना? मेड तो होती नहीं है, तो बस उठ के थोड़ा बहुत जो सफाई करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ और किचन के काम आवा। तो आप तो मॉडलिंग भी करती रही ना, तो ऐसा सोचा कि छुट्टियां हो गई जाती हैं, ईद से पहले काम नहीं चल रहा था, जानवर आ जाते तो उनके साथ जरा कैट वॉक कर ली जाए, या रैंप खुद ही बना के चेक कर लिया जाए कि फ्लो में चल रहे हैं नहीं चल रहे। नहीं, वो कैट वॉक करते हुए अगर डगमगा गए कदम तो फिर बहुत बुरा हाल होता है। नहीं तो जानवरों से डर लगता है आपको? जानवरों से डर लगता है, लेकिन मुझे कुछ कुछ अच्छे भी लगते हैं। इतना कुछ ज़्यादा कुछ। नहीं, कुछ कुछ 10%। डॉग्स अच्छे लगते हैं मुझे। और ये जो कुर्बानी के जानवर आते हैं, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि थोड़ा सा उनके साथ टाइम प्यार गुजारें, मोहब्बत हो, प्यार हाँ। करें, और सुन्नत ये बस तो वो ये दूर-दूर नहीं, तक, ये सिलसिला नहीं जारी रहता। दूर दूर तक अच्छे लगते हैं, या बस थोड़ा सा करीब जाके हाथ लगा ले बस, और नहीं। ठीक है, एक और गेस्ट का तारुफ कराएं जी। फराह लाल साहिबा फोक सिंगर हमारे साथ मौजूद है, नसीबो लाल की बहन भी है ये, और ख़ुद भी बड़ा ज़बरदस्त गाती हैं, फोक में बड़ा महारत रखती हैं। बहुत शुक्रिया आप आई यहाँ पे, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी मुबारक। हम चाहेंगे आज कि आप ज़रा अपने सुर बिखेरें यहाँ पे, क्यों नहीं, और जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी बताएं कि कैसे सुर बिखेरे जाते हैं, क्योंकि आपके घराने में तो बड़ा टैलेंट है। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। हमारे घराने में अल्लाह ताला ने इतना अच्छा टैलेंट दिया हुआ है, पूरी दुनिया में हमारा नाम है, अल्लाह ताला ने किया है।
इंसान की जरूरत नहीं है इतनी तो बुलंदियों कब को से गा छूने। रही हैं आप? बचपन से गा रही हूँ। बचपन से? हमारे जब ब्याह शादी होती थी ना हमारी बिलाती में, तो ढोलक पे गीत गाए जाते थे। हैं? ढोलक पे गाने ढोलक गाती पे, थी। ओ मास्टर है उसकी आप? हाँ हाँ। तो तब से सिलसिला शुरू हुआ। हाँ जी। ठीक है जी, बहुत आगे भी गुफ्तगू करेंगे। सिद्रा, हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं इनसे भी बातचीत करेंगे, सिलसिला जारी रखेंगे। और आज हम कुछ गाने भी सुनेंगे। बख्तियार मौजूद हैं। बख्तियार बेसिकली आसिफ अली संतू साहब के भतीजे हैं। बिल्कुल। बख्तियार ऐसे ही है। तो आसिफ संतू साहब तो अब पकड़ा ही नहीं दे रहे। ऐसे ही कई दफा हमारे भी मेहमान बने और ईद पे हमारे साथ उन्होंने ईद मनाई। तो आप भी उनके साथ गाते हैं क्या? मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ था पहले, और मुझे 5 साल हो गए हैं अपना करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे सीखा, और उनके बड़े अच्छे करीबी एक उनके दोस्त भाई थे जिनका उस्ताद नुसरत अली खान साहब के साथ टाइम गुजरा। उनका नाम उस्ताद जुल्फ़कार अली खान साहब था। मुझे आसिफ अली संतू खान साहब ने अपने घराने में शागिर्द नहीं करवाया। उन्होंने कहा लोग कुछ और बातें करेंगे कि अपने घराने में शागिर्द। स्टूडेंट वो होता है जो जिसका उस्ताद बाहर से हो। सही। अपने घराने में सीखना ये कोई सीखना नहीं, खुद उस्ताद बन के। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहरबानी है, और माँ बाप की भी खुशी थी कि मेरा बेटा गाए। तो चाचू की भी बड़ी विरासत को कोशिश साथ लेके थी जी, चले। विरासत हाँ। को बिल्कुल साथ साथ। हाँ। पर दादाजी संतू खान थे मेरे, और उनके आगे से बेटे मंजूर हुसैन तो संतू। आपकी तो कितनी उम्र है? आप तो बड़े छोटे से हैं। बिल्कुल 26 मेरी है 26? जी जी। और आपके 2 गाने आ चुके हैं इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 2 गाने और 2 आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और आप कोई टूर शूर पे भी जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जा पाकिस्तान रहे को रिप्रेजेंट भी करने हैं। लगे जी हैं? इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, इतनी best छोटी of सी luck। उम्र में हाँ। इतनी आवाज कहाँ से निकाल लेते हैं? ये मेरे मालिक की मेहरबानी है। विरासत में भी तो मिले ना, जो टैलेंट है वो पूरी सही बात फैमिली का चलता आ रहा है। तो फिर मैं अफशीन की तरफ आना चाहूंगी। अफशीन, स्पेशली ईद वाले दिन की क्या मसरूफियत होती है? पहले दिन की, दूसरे दिन की कैसी रौनक होती है घर में? ईद वाले दिन तो मेरा ख्याल है चांद रात ज़्यादा मज़े की होती है, क्योंकि उसमें मेहंदी लगाना सबसे हाँ। फेवरेट काम होता है। तो ईद का दिन तो मैंने जल्दी सबसे पहले उठना होता है। घर में सबसे छोटी हूँ, क्योंकि आप जल्दी उठ जाओ तो आप ईदी ले सकते हो, वरना रह जाती है। बड़ी ईद पर भी ईदी मिलती है? वो छोटे होने का यही फायदा ना, बड़े पे बड़ी ईद पे भी ले लेते हो। तो मैं और सबसे जल्दी- छोटी आप हूँ जल्दी घर उठते ही सिर्फ इसीलिए? इसीलिए उठती हूँ ना कि आने से जब ईद पढ़ के आते हैं भाई वगैरह और अबू, तो उनसे आते ईदी लेनी है। अगर वो टाइम गुजर जाए ना तो फिर नहीं मिलती, फिर डिले होती रहती है, अगर फिर अगली कुर्बानी ईद पे की चली तरफ जाती लग है। जाए तो फिर हाथ नहीं आएंगे। ऐसा ही है। तो फिर उसके बाद वही रूटीन जो होती है, खाना शाना खाया, अम्मी के साथ थोड़ी खाया हेल्प या करा दी। बनवाया भी? नहीं, बनवाने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, खाने में अच्छी हूँ थोड़ी। तो इसलिए खाना शाना खा के उसके बाद फिर वही रूटीन के सो जाओ। उसके बाद रात में दोबारा उठना, क्योंकि चांद रात सारी जाके गुजरती है ईद की खुशी में, और ईद को कपड़े पहन के उसके बाद सो जाओ। अच्छा, वैसे ये बात दुरुस्त है कि छोटी ईद पे तो चांद रात होती है, बड़ी ईद पे एक्चुअली चांद रात होती नहीं है, लेकिन उसको चांद रात की तरह ही मनाया जाता है। जाता है, तैयारी उसी बिल्कुल। तरीके से ही चल रही ये होती वही है ना, लड़कियों को बहाने चाहिए होते हैं। बिल्कुल ठीक है। फरज जी, आपके यहाँ क्या होता है? ईद किस तरह से मनाई जाती है? क्या ट्रेंड घर में? सेम ही जैसे आप लोग बनाते हैं। लेकिन सब घरों के अलग अलग रस्मो रिवाज होते कुछ हैं। लोग कोई पहले किसी के रोज घर जा कुर्बानी रहे करते होते हैं, हैं, कुछ हाँ। दूसरे रोज करते हैं, कुछ लोगों ने सेट तीसरे किया रोज होता है, कुछ करते तीसरे हैं। रोज करते हैं। 3 तो रोज तक होनी चाहिए कुर्बानी, तो 3 रोज तक अल्लाह ताला तौफीक दे तो होनी बिल्कुल। चाहिए। पर पहले दिन ही हम लोग हलाल करते हैं, अच्छा, ज़िबा घर करते हैं, लेला लेते फैमिली में किसी और के घर जाते हैं या सब कजन्स, कोई हैं। खाला नहीं, हम चचा एक के घर दूसरे के आते हैं? सब, हमारी बिलादरी जो है ना, ये हम दूर रहकर खुश नहीं होते, हाँ, इकट्ठे पास रहते हैं। रहकर खुश होते हैं। वाह वाह वाह। अभी हमारी रेशमा जी है, उसके घर है, वो हमारे पास है। सही। नसीबू है, मेरी बहन है, वो उसके घर हमारे पास है। जितने भी हम, हमारी जो बिलादरी है ना, हम क्लोज रहकर खुश होते हैं ज्यादा। ठीक तो है। हम जब ईद और ये जो त्योहार आते हैं ना, तो ये हम बड़े मजे से मनाते हाँ। हैं, बड़ी खुशी से मनाते हैं। और खुशी से ही मनाना चाहिए। ठीक है जी। बख्तियार, क्या सुना रहे हैं आज आप हमें? आज आपको मैं उस्ताद नुसरत अली खान साहब का सॉन्ग सुनाऊंगा, मैं यार यार कहना मैं प्यार प्यार। जिनको अब आप उस्ताद भी मान रहे हैं। जी क्योंकि- बिल्कुल जी, हमारा क्योंकि वो आसिफ अली संतू खान साहब उनके शागिर्द रह चुके हैं, उस्ताद नुसरत अली खान साहब। बड़ा मुश्किल है उनका गाना निभाना। बेशक। और आपने ये गाना रिलीज भी कर जी दिया ना? बिल्कुल, मैंने जो कवर आपने गाया है। जी लंदन में 6 ब्रादरी से, और हमने मिलके किया था। अच्छा, मिलके किया, तो वही आज हमें सुनाएंगे। ठीक चलिए है जी, फिर। बख्तियार का गाना सुनते हैं। जोहर के संग
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपके घरों में रौनकें हैं और हमारे सेट पर भी बहुत रौनकें हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। अपनी अपनी फील्ड के सुपरस्टार्स तो हैं ही, लेकिन ये स्पेशली ईद के मौके होते हैं। जिस तरह के फैमिली में कम लोगों का आजकल बिजी इतनी लाइफ हो गई है कि कम आना जाना होता है, महीनों गुजर जाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिलते। तो ऐसा ही कुछ माहौल हम सबके साथ भी होता है। और हम भी ईद पे स्पेशली मेहमानों को लेकर आकर अपने व्यूअर्स के लिए फिर भी बैठे होते हैं, इनमें खुशियां बांट रहे होते हैं। आप लोगों के लिए हमने गोश्त बिल्कुल घर पर छोड़कर आप लोगों के लिए आए। ज्यादा रखना नहीं है घर पे, वैसे बाहर भी आज सब खा लोग आप खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे। आपको गाने सुनाएंगे, इतनी अच्छी ये लोग बातें सुना रहे हैं, वो सुनाएंगे। फरज जी, हम पर जाके पता नहीं कब खाएंगे। हम जाकर गोश्त खाएंगे, पर आज ईद है, हम नहीं खा रहे हैं, आप लोग खा रहे हैं। फोन करके बता दे रख ले ये ना हो कि मिले ही ना बात पे। लेकिन इंतजाम हम कुछ ना कुछ करेंगे, हम यहाँ पे खिलाएंगे आपको। और क्योंकि हम भी मौजूद हैं, हमारे गेस्ट भी मौजूद यहाँ हैं। पे ऐसे सीखें बनी होती तो वो साथ साथ खाते जाते ना। गर्मी बड़ी है, मतलब दिल बड़ा था आज करने का, गर्मी बहुत बड़ी है। अब बारबेक्यू करना भी मिशा कितना मुश्किल हो गया इस मौसम में, तो एंजॉयमेंट करना भी बहुत मुश्किल सा काम हो गया। बहुत मुश्किल काम हो गया है। और मैं तो वैसे ही, जैसे मैंने बताया, मैं तो किचन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाती। और रही बारबेक्यू की बात, तो ईद वाले दिन कुर्बानी, जानवर की किचन कुर्बानी की के तरफ साथ जो साथ जाते हैं ना वही अच्छा खाते हैं, समझ लगी। किचन की तरफ जो जाएगा ना वही अच्छा खाएगा। नहीं मुझे, मैं असल में घर पे छोड़ती हूँ। थोड़ा खाएं, किचन ये में बात ना जाएंगे तो करें अच्छा बस बनाएंगे यार। ना। गर्मियों में वैसे भी नहीं खाया जाता। अगर माशाल्लाह, आप सर्दियों में लाहौरी और सर्दियों में बारबेक्यू खाया जाता है, इतना खाना बनाना ज्यादा, लेकिन ये बात खाते सही हैं, है, बहुत गर्मियों में जरा शायद कम खाया जाता है, जब गर्मी ज्यादा सर्दियों हो। में खाया जाता है, बारबेक्यू भी किया जाता है। अब गर्मी में बंदा पहले सोचे कि बारबेक्यू नहीं। करे, क्या करे। हाँ, ये बारबेक्यू लाहौर दफा वाले सोचा। लोग हैं, ये गर्मियों में इतना ही खाते हैं जितना आप सर्दियों में खाते आपकी बात बिल्कुल बजाय, बिल्कुल खाया तो फिर जाते ही, जाहिर बात है। कोशिश की टिका जाती के। है खाने के लिए। लाहौरी खाने के लिए तो मशहूर है। जी जी बिल्कुल, और बिल्कुल। लाहौरी खाने के लिए भी, और लाहौरी खाबे तो बेशक वैसे ही लाहौर मशहूर है। पे ये जो ईद है ना, इसकी इंतजार लोग साल तक करते हैं। बिल्कुल जी, जी। ऐसा ही है। हैं तो वो जो जानवर जो लेकर आएंगे उसमें कोई वो गां का जो बच्चा है, हाँ। ये भैंस का बच्चा है, या लेला है, कजला, वो जो दुम्बा है, वो उसको देखेगा तो जो लेकर आएगा उसके मुंह में हर टाइम पानी आएगा। भी हम ईद वाले दिन करेंगे, ईद वाले दिन खाया जाएगा। ये ईद के दिन रखे, आज के दिन का वेट होता है। लेने का शौक है, खाने का शौक नहीं, पता नहीं क्यों। मैं काफी देर से ना कुर्बानी का शौक, गोश्त मैं नहीं खाता। अच्छा, ये होता है बहुत से लोगों के साथ होता है कि काफी लोग वो होते हैं नहीं जो खाया भी चिकन नहीं ज्यादा जाता, पसंद देख देख के और ना देखा दिल और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अकेले अकेले खा जाते हैं और लोग देख स्पेशली कर आ जाते हैं। सुल्तान, डीप फ्रीजर्स बहुत ज्यादा जी हाँ। मिकदार में बिकना शुरू हो जाते हैं, मार्केट बहुत चमक जाती है बड़ी ईद से पहले। ये एक जो बड़ा कि गलत अजीब है, सा जो ट्रेंड है जो कि हमारे गलत है, यहाँ। ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं है और इस्लाम ये सिखाता भी नहीं है। बिल्कुल। सुन्नत इब्राहिमी का मकसद भी ये नहीं है। मकसद ये है कि अपनी किसी कीमती मोहब्बत भरी चीज को कुर्बान करना अल्लाह की राह में। और अल्लाह को ये अमल पसंद भी बहुत है। जब जानवर का खून बहाया जाता है तो ये अमल बहुत एक ज्यादा लेला हमने पसंद है। पाला था इतना सा, अच्छा, फीडर पिलाया था हाँ, उसको। छोटे बच्चे को। कसम से ये बात झूठ नहीं है, सच्ची बात है। उसका नाम हमने छबीला रखा था। छबीला। हाँ, वो कजला जो नहीं होता साहिवाल में जो मिलता है, वो लंबे कानों वाला, हाँ, वो लेकर आए थे। इतना सा मैं ले आई, सही। तो उसको मैंने फीडर पिला पिला कर इतना बड़ा पाल दिया। तो भी मैं कभी कभी दिल में सोचती थी, वो मुझे इतना प्यारा लगता था, जब मैं उसको इधर से हाथ लगाऊं ना तो वो पीछे से पूंछ चलाए। हाँ, तो छबीला कहते हो एक छलांग लगा कर आता था। तो कभी कभी मैं ये सोचती थी, या अल्लाह इसको मार दे ताकि इसको ज़िबा ना करे। हाँ, मसलन वो बच्चों की तरह प्यारा लगने लगा। जब उसको ज़िबा किया ना तो हमारे घर की फैमिली में से कोई बंदा नहीं था घर में, सब भाग गए। उसका गोश्त भी हमने नहीं खाया। और कुर्बानी का असल मकसद ही ये है, मर गए यही हम सब, मकसद रो रो है के जो उसकी आपका वीडियो पूरा अभी हुआ। तक हमारे पास है। पूरे घर में एक बच्चा नहीं रहा उसको जब ज़िबा किया। ये असल तो कॉन्सेप्ट भी यही है। अब क्या आप क्या कहती हैं कि आप खुद कुर्बानी होते हुए देखती हैं, जानवर को लेकर जब आया जाता है तो उसके साथ टाइम गुजारा जाता है या नहीं? नहीं, टाइम गुजारा जाता है जब एक दिन पहले भाई वगैरह लेके आते हैं, लेकिन वो वाली फील आती है कि मुझे ये होता है, मुझे इतने प्यारे लगते हैं जानवर, तो जब मैं प्यार करती हूँ तो मेरे दिल में वो चीज़ आती है, आई ये कल नहीं होगा तो वो एक अजीब फील होता है। लेकिन नहीं, मैं कुर्बानी कभी नहीं देखती, तो बस जब गोश्त आ जाता है वही देखते हैं। अच्छा, अभी जिस तरह आपने कहा कि आपकी एक ईद ऑस्ट्रेलिया गुजरी थी, वो छोटी ईद थी यानी ईद उल फितर थी या बड़ी ईद थी?
दोनों थी। दोनों गुजरी हैं? दोनों गुजरी तो थी, क्या क्योंकि- फर्क क्या था, ये भी तो बताए ना। फर्क ये था कि सुबह ईद थी, शाम को मैच था। अच्छा। ये फर्क था उसमें। लेकिन ईद तो ईद थी, मैंने बड़ी मुश्किल से मेहंदी ढूंढी वहाँ पे और खुद से मेहंदी लगाई और सुबह जल्दी उठ के सवैयाँ बनाई और अपने कोच को बुलाया। यानी अपने तरीके से आपने पूरा वो एक त्योहार को सेलिब्रेट, और वो हमेशा जिंदगी भर की एक यादगार बनी। बिल्कुल ऐसी है। मैंने वहाँ पे रोजे भी रखे, मैं वहाँ पे मस्जिद भी गई और वो मतलब वो भी एक जो अलग ही फीलिंग एक्सपीरियंस होती था। है कि जहाँ सब लोग नहीं वो कर रहे लेकिन आप अपना फर्ज भी और निभा मैच रहे तो हो। था ही था, तो मैच में कुर्बानी देने गए या कुर्बानी लेकर आए? क्या मैच जीते हारे, क्या बना? क्या नहीं बना? मैं जीत गए थे, लेकिन उसमें ये था कि वो कोच ने उस दिन मुझे ना डिनर पे इनवाइट किया था कि आप लोगों की ईद है। मेरे साथ एक और प्लेयर भी थी, तो हम लोगों को डिनर पे उस दिन बुलाया था, क्योंकि कुर्बानी तो वहाँ पे हो नहीं सकती थी, तो हमने कुर्बानी दी, मैच खेला। सुल्तान, हमारी गपशप जारी रहेगी, लेकिन फरा जी छबीले को याद करके बहुत उदास हो गई हैं, तो इनसे कुछ म्यूजिक सुन लेते हैं, जरा ये अपने मूड में, मिजाज में वापस आ जाए। क्या खुश होते हैं सुनाएंगी थोड़ा हमें सा। आज? मैं आज आपको एक मेरा नया सॉन्ग है, वो सबसे पहले मैंने गाया, उसके बाद काफी फनकारों ने उसको गाया। नदीम अब्बास ने भी गाया है, नूरा ने भी गाया है, और भी काफी फोक फनकार जो है लोकल, उन्होंने भी गाया है। अल्लाह ताला ने उस गाने से मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी। धमाले कसीदे में करती हूँ, उनसे भी मुझे अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, पर गाना मेरा ये जो हिट हुआ है, इससे मुझे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी। चलिए आगाज कीजिए फिर। ये जो गाना है गली बेवफा मान, ये नदीम अब्बास ने भी गाया, नूरा ने भी गाया है, काफी फनकारों ने गाया। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि अल्लाह ताला ने मुझ पे इतना करम किया है कि मेरा गाना भी अच्छे भी, सीनियर भी, जूनियर भी सब गा रहे हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ऐसा होना तो चाहिए। फिर ये हमें भी सुनाए ना। अब गाना तो आप सस्पेंस ही क्रिएट करी जा रही, बता ही नहीं रही अभी गाना कौन गोश्त सा तो है। खाया नहीं, और ये जो पुदीने वाला जूस इन्होंने दे दिया। हमने गोश्त- हमने गोश्त चाहा- पैक करा है आपके लिए, गाना सुना। ये गोश्त खाने के अच्छा, बाद मिलना सुल्तान, चाहिए ना। ये और पहले ये जो भी है। जैसे ये सब लोग खा रहे हैं, ये भी पहले वाली ड्रिंक है, फरा जी ये पहले पीनी है गोश्त यानी से, वो फिर confirm- हजम होगा ना, फिर सही नहीं जाएगा। वो कंफर्म करना चाह रही हूँ, बाद में भी बाद में मिलेगी। मिलेगा, बाद में मिलेगा। फरा जी, जिस गाने की आप बात कर रही हैं ना, वो तो सोशल मीडिया पे उसने बहुत धूम मचाई, अभी तक हम सुन रहे कौन सा हैं। गाना है? गली बेवफा, गली बेवफा दी। मोहल्ला हर जाए आना। हाँ, वाह, 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 ऐसा वाह, इतने वाह। नहीं आना। वाह वाह वाह, चलिए। आपने जरा सुना भी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब और बहुत बड़ा खूब, जबरदस्त। आला। और ये मेरी तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन था आपके लिए, बड़ा आपने मेरी फरमाइश भी पूरी की और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से निभाया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, ईद का मौका है, खुशियाँ बांट रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। त्योहार के संग, त्योहार के संग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारे सेट की रौनकें म्यूजिक से और इतने बड़े बड़े नामों से, खूबसूरत आवाज़ों से खूब महक रही हैं, रौनकें खूब बढ़ रही हैं, और ये सारी खुशियाँ, ये सारी रौनकें आप सबकी वजह से है, क्योंकि सारा साल हम आपके लिए प्रोग्राम्स करते हैं, आपके मसाइल दिखाते हैं, तो फिर ईद के मौके पर आप कैसे हो अपनी सकता है एलसीडी कि की तरफ आपकी वो उनको खुशियों में बोले ना, शामिल हो। ये जो जहाँ पे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हाँ। तो उनको बोले वो जो सीखों का धुआं जो थोड़ा एलसीडी की तरफ ऐसे करें। हम आप तक पहुंचाएंगे, फिक्र हो जाए, ये बात है बारबेक्यू का हमारा। बहुत दिल चाह रहा है फरा जी, बारबेक्यू बहुत खाने का दिल हो रहा है हाँ। आपका। आज मैंने खाली दूध पिए आप लोगों के लिए। वो मुझे ये बताइए नहीं, नौशीन, मिंट मार्गरीटा भी पिया आपने? हाँ जी। नहीं, थोड़ा सा ऐसे। थोड़ा सा और पी और ले। तारीफ भी की है कि अच्छा है, पसंद आया है इनको। हाँ, अच्छा है। अच्छा बनाया ना, ये पोइट वालों ने बनाया, हमने नहीं वाह, बनाया, वाह। बड़ा अच्छा बनाया ये इन्होंने। अच्छा बस- थोड़ी सी ये गोश्त के साथ ये थोड़ा थोड़ा चलता रहे ना, तो बिल्कुल फिर चलना गोश्त- चाहिए। ये गोश्त के साथ नया आएगा आपके लिए। ठीक है, आप जरा थोड़ी सी हंसी मजाक की बात कर ले, थोड़ा जाने अपने गेस्ट को। वो लोग जो जानना चाहते हैं, इनके फैंस हैं, वो भी पूछना चाहते हैं कुछ कि इनकी इम्तिहान कुछ लेने आदत वाले हैं कैसी है, सुल्तान, कुछ थोड़ी हाँ। बहुत ही चीजें पूछ लेते हैं। मीशा से स्टार्ट करते हैं, इनकी मूवी भी आ रही है और ये लोगों को कह रही मेरी मूवी देखें, लेकिन लोग इनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि ये कैसी हैं, क्या चीजें पसंद करती हैं। तो मीशा,
गिफ्ट लेना पसंद करती हैं देना? वैसे ये सवाल ही गलत है, लेना ही पसंद होगा। नहीं, लेना भी पसंद है और देना भी पसंद है। पसंद है आपको? ऑब्वियसली Very nice. जब आपको कोई गिफ्ट देगा तो फिर आपको शर्म तो आती है ना कि यार नहीं, उसको भी देना चाहिए। तो क्या तो गिफ्ट फिर- देती हैं आप अमूमी तौर पे? ईदी विदी दे देती हैं ईद पे। ओ, आप कह रहे तो सही, गिफ्ट क्या देती है? शायद मेरा गिफ्ट ही पक्का हो जाता, आप अरे दरमियान में आ गई रुके है। ना ईदी। आप बोले आपको दे भी देंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं, that's very sweet. अच्छा चलिए ये बताएं, म्यूजिक या शायरी? म्यूजिक। म्यूजिक। और कौन सा पाकिस्तानी अदाकार या अदाकारा जो आपको पसंद है? क्योंकि आप नाउ यू इन द इंडस्ट्री। मुझे सबा कमर बहुत पसंद और मेल में? है। मेल में दानिश तैमूर। दानिश तैमूर। ठीक है। अच्छा सुल्तान बख्तियार भी हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि आपको सियासतदान कौन सा पसंद है? बहुत अच्छी बात की, good मेरे दिल में question. थी और आपने पूछ ली। गुड क्वेश्चन। बताइए चलो फिर। ऑप्शंस दे दें। ऑप्शन नहीं, options नहीं। इमरान खान इज बेस्ट। इमरान बेस्ट ही कहती है। बहुत ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। वो असरी है। पाकिस्तान के लिए। क्योंकि मैं भी इमरान खान की हूँ। अच्छा ठीक है। इमरान खान साहब आप बहुत नाइस आप भी आप सियासतदान कौन सा पसंद हम भी फराजी? उतनी चलते थे। जाना ही वहाँ जाना। Majority हो वैसे गई भी है। काम है ना, खान साहब ने कन्विंस करें सबका। शेर शेर। फेल। अच्छा जी ठीक है। अच्छा नहीं, आप बताएं बख्तियार के आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा जो आप कहते हैं बस ये आ गया तो और कुछ नहीं? रेड एंड ब्लैक। नहीं, एक कलर बताएं, रेड एंड ब्लैक Black. कॉम्बिनेशन है। ये Black. जो अच्छा बहुत चले अच्छी ये बताएं कि खाने में कौन सी डिश पसंद है आपको? खाने में मुझे सारा कुछ पसंद है। नहीं, एक होती है ना कि Fast बस food में ज्यादा ये खाती आ हूँ। गया तो और कुछ नहीं। आजकल वैसे सुल्तान इतने ऑप्शंस हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक नहीं, बंदा एक choose चीज की करना बड़ा क्रेविंग बहुत मुश्किल, ज्यादा हो जाती है ना हाँ। कि मूड पे डिपेंड करता एक है। चीज है जो मैंने खानी बिरयानी। बिरयानी। आप आज के दिन मत पूछ। फराजी अच्छा हम ये नहीं पूछते कि खाना क्या पसंद है, ये बनाइए बनाना क्या पसंद है, अच्छा क्या बना लेती है? बनाती तो मैं इतनी अच्छी अच्छी डिशें बनाती हूँ। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं ईद पे? पाए मैं इतने मजे के बनाती हूँ वाह। जो है हमारे राजस्थानी लोगों तो पाए में बहुत अच्छे। अच्छा प्रेशर कुकर में आजकल बड़ा फायदा हो गया है या फिर वो सारी रात वाला नहीं मामला नहीं, के सारी रात वाला मामला पकाते हैं हाँ। हम, उसमें सारी टेस्ट रात होता पकते है। हैं। वाह वाह। हमारी गैस है, सब चीजें हैं, वो ओवन भी है, वो भी है, प्रेशर कुकर से तो खौफ आता है। अच्छा। वो हम यूज ही नहीं करते भाई, फट जाते हैं। Lost ही ना हो अल्लाह जाए। माफी दे। तो हम तो तंदूर पे पाए पकाते हैं। मैंने घर में तंदूर बनाया हुआ। अरे उस पे पाए बनाते उसकी तो हैं। फिर क्या ही बात है। हाँ, अच्छा ठीक तो फिर है। हम किस दिन आए सारे पाए खाने? ये बताएं जी। जब आप आएंगे आप मुझे फोन देखिए करके पाए आए। मुझे बड़े पसंद है, खुदा की कसम बहुत अच्छे पाए बनाती। तो बस फिर हम आ रहे हैं आपकी तरफ पाए खाने के क्या लिए। बात आज अब तो ईद है, तो नहीं, कोई ईद के आपको बाद ही वाइट आएंगे ना, गोश्त अब तो खिला हम भी- दे, हम कोई भी सीख मसरूफ बनाकर हैं। खिलाए। जब हिले होंगे तब आएंगे फारिग वक्त में। इतने जरूर मेहमानों से आएंगे। हम कल के वादे कर रहे नहीं हैं ना नहीं, कि हमारे हैं मैं फराजी हमारे के हैं। पास जरूर जाएंगे, बड़ी प्यार मोहब्बत से इन्होंने बुलाया। और अमीशा ने कहा है कि वो गिफ्ट देंगी, तो वो भी हम इनसे लेंगे। लेने जाएंगे हम। नहीं, वो जरूर देंगी गिफ्ट। अच्छा अभी लेकिन देखे पहले जाएंगे हम। पहले गिफ्ट लूंगी। ये बात आप ये पहले करें ना। शर्त तय नहीं हुई। ये वो शर्त उधर तय हो पक्के गई। हो गए कि भाई वो गिफ्ट देती भी हूँ, मैं गिफ्ट लेती भी नहीं, हूँ। तो वो पहले कहते लोगे हैं ना। आपने मुझे देनी है तो आपके पहले मैं लेती हूँ। मैं वही नहीं ना, कह रही वो हूँ, पहले अब जब मुझे देंगी gift तो फिर देंगी, लेंगी उन्होंने ना। पहले मैं लूंगी। गिव एंड टेक है जी। गिव एंड टेक है Give and take ना, है। तो पहले गिव है आपकी पहले तरफ gift से, फिर बनता है, टेक देखिए हम है। guest हैं, आपका देख ले वो टेक केयर है। वो मुकर गई है। वो देख लिया उसने इमरान खान वाला टर्न लिया है। नहीं यूटर्न ले लिया है, इमरान खान वाला। देखिए मैंने पहले बोला था इमरान कि खान मैं यूटर्न नहीं ले सकता, सॉरी। अरे वो इधर कह रही ये है मैं मामला लेती गड़बड़ भी हूँ, जाएगा। पहले आप मुझे अच्छा दे। चले ठीक है, ये बताएं आपकी तो खैर आप सियासत की तरफ चल पड़े। छोटी सी उम्र में दिल टूटा कभी? सिंगर का गले से दर्द ही तब निकलता है जब उसका दिल टूटता है। पहली बात दिल टूटता तो सिंगर। टूटा कितनी कितनी उम्र बार में? कितनी वो बार तो अगला सवाल है ना। इतनी देर मैंने टूटने दिया ये कोई नहीं 10-12 साल की क्योंकि उम्र में अपने आप को थोड़ा मजबूत टूटा रखना। नहीं, किस उम्र में टूटा? आप तो यू वेरी यंग 26 ना। 8-9 साल की उम्र। 15-16 साल में टूट गया। सुल्तान साहब 8-9 साल फिर की उम्र जोड़ा? में दिल टूटा। बड़े अच्छे तरीके से Good. जोड़ा इसलिए कि मैंने कहा ये जो दिल टूटने वाली चीज है ना, इसके कोई मायने नहीं है। आप खुद को अपने आप को अच्छा बनाओ, स्टैंड करो, आपका कभी दिल टूट नहीं सकता। फिर आपने जोड़ लिया। मैंने जोड़ लिया। ये कहते हैं शीशा हो फिर या दोबारा दिल, तो नहीं टूटा? टूटता ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। जुड़ता तो नहीं है। अल्लाह का शुक्र है टूटने दिए। ठीक है अच्छा जी। मिशा, आप आपके बारे में क्या है? आपका दिल टूटा कभी? नहीं।
ऐसी नौबत नहीं आई। हाँ, आई नहीं, आई आनी नहीं, नहीं थी ऐसी कहीं। नौबत ना ही आएगी। अच्छा ठीक है। सुल्तान, हमारे मेहमानों का जो इस वक्त गपशप चल रही है ना, ये इसी तरह से चलती जाएगी, लेकिन थोड़ा म्यूजिक होना चाहिए क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है। ओहो। हमें इजाजत लेनी होगी, हमारी मजबूरी है कि जी जो टाइम फ्रेम है वो है। लेकिन तो- हम बख्तियार को भी कहेंगे हमें जरा कुछ सुनाएं और कुछ बिल्कुल। गुनगुनाएं। बख्तियार क्या सुनाएंगे? मैं खुशी का मौका है, ईद का मौका है और खुशी वाला ही गाना पेश करूंगा, गम है या खुशी है तुम। क्या वाह, वाह, बात वाह, है, वाह, क्या बात है। उस्ताद सुल्तान, उस्ताद अली खान का। इजाजत ले लेते हैं और जाते जाते जो है वो बख्तियार से ट्रैक भी सुनते हैं। खुश रहिए। मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, खुशियां बांटने के लिए, रौनकें बढ़ाने के लिए। आप और सब भी जरा ये भी इनको बता दें कि गोश्त जो है, जिस तरह बार बार फराजी भी कह रही हैं कि उनको हम छेड़ भी रहे हैं, लेकिन गोश्त फ्रीज मत करें, हाँ, डीप फ्रीजर्स में मत बांट दें, रखें, हम दोबारा खरीद सकते हैं, बांटने के बांट लिए दें ये उन आया लोगों में है। जो नहीं खरीद जी सकते, हाँ। बांट दें। और थोड़ा सा फराजी को भी हम आज गोश्त खिलाएंगे। आज हमें इजाजत दीजिएगा, सुनते हैं आप बख्तियार सब का खा गाना। रहे, हम नहीं खा रहे। चलिए। जूस पड़ा हुआ है।